Good morning, children. For continuing the topic of convection, in this video we will study about sea breeze and land breeze, which is also a convection method or a type of heat transfer in coastal areas. For this topic, refer page number 42 and 43 of the textbook. So what is sea breeze and what is land breeze? So you will see in this diagram, sea breeze, sea to land during daytime, or land breeze, land to sea, breeze flow from land to sea during night time. So what is a sea breeze? During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. सी ब्रीज दिन के टाइम में चलती है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन के टाइम में जब सनलाइट लैंड पे आती है तो लैंड बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, और जब लैंड हॉट होगा तो उसका टेम्परेचर राइज होगा ड्यू टू द कन्वेक्शन मेथड। उसमें से वहाँ से जो एयर है, जो गर्म हवा है, वो ऊपर की तरफ उठेगी और उसकी जगह जो सी की तरफ से जो ठंडी हवाएं आती हैं, वो कूल एयर जो होती है, वो उस हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज होती है, उसकी तरफ मूव हो जाती है। इसलिए सी ब्रीज दिन के टाइम में चलती है और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। नाउ व्हाट इज लैंड ब्रीज? लैंड ब्रीज ड्यूरिंग द नाइट टाइम। इसमें क्या होता है, एट नाइट इट इज़ एक्जैक्टली द रिवर्स। द वाटर कूल्स डाउन, मूव स्लोली देन द लैंड, सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। दिस इज कॉल्ड द सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। रात के टाइम में क्या होता है कि जो पानी होता है वो ठंडा हो जाता है, और लैंड भी रात के टाइम में जितना जल्दी लैंड हॉट होता है उतनी जल्दी ही लैंड कोल्ड भी हो जाता है। तो इस तरह से जो लैंड की ठंडी हवा है वो सी की तरफ जाती है, और फिर सी का जो हॉट टेम्परेचर है वो राइज होने के बाद रात को वो राइज होता है और वो फिर लैंड की तरफ आता है, और इस तरह से हॉट एंड कोल्ड का ये साइकिल इस तरह से कोस्टल एरियाज़ में चलता रहता है। तो इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। सो आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं, सी ब्रीज ड्यूरिंग डे एंड लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट। लैंड्स कैन गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर। दिन के टाइम में लैंड पानी से जल्दी हॉट हो जाता है, और द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, जिसकी वजह से जो लैंड की हवा होती है वो ज़्यादा हॉट होने की वजह से ऊपर की तरफ इवोपरेट होने लग जाती है, मतलब ऊपर की तरफ राइज होती है, और जो उसका वैक्यूम जो वो ऊपर की तरफ राइज होगी तो वहाँ पर स्पेस रहेगा, और वो स्पेस सी की एयर कवर कर लेती है जो कूल होती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी। और जो इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा, जो वार्म एयर होगी वो सी की तरफ मूव करेगी। द सी टू कंप्लीट द साइकिल
द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, और जो एयर सी की तरफ से चलती है उसको बोलते हैं जो सी ब्रीज। सी लैंड टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज़ ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। इसीलिए कोस्टल एरियाज़ में जो घर बनाए जाते हैं उनकी विंडोज़ का जो फेस रखा जाता है वो सी फेसिंग होते हैं, ताकि वो उनको उस टाइम दिन के समय में वो ठंडी हवाएं मिल सकें। लैंड ब्रीज ड्यूरिंग नाइट एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। रात के टाइम में क्या होता है, जो पानी होता है वो लैंड से जल्दी ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स द सी, और जो लैंड की तरफ से जो हवाएं आती हैं वो हवाएं सी की तरफ आती हैं जो कि ठंडी हो जाती हैं। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रीज। लैंड से सी की तरफ ये हवाएं चलती हैं। तो अब आप इसका मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, दिन के टाइम में सी ब्रीज और एट नाइट लैंड ब्रीज। This is also the convection method in land breeze and sea breeze. Now the third topic of heat transfer, that is radiation. The transfer of heat by radiation does not require any medium. It can take place whether medium is present or not. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफ़र के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। इसमें मीडियम प्रेजेंट है कि नहीं है तो भी हीट का ट्रांसफ़र होता है। ऑल हॉट ऑब्जेक्ट्स रेडिएट हीट, जितने भी हॉट ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज सनलाइट, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सनलाइट। सनलाइट रीचेज अस थ्रू रेडिएशन। सनलाइट जो हमारे तक पहुंचती है वो कैसे पहुंचती है, इसमें कंडक्शन मेथड भी नहीं आएगा, इसमें कन्वेक्शन मेथड भी नहीं आएगा, तो ये कैसे पहुंचती है, थ्रू द रेडिएशन मेथड। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इस पैन में मिल्क को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और उसके आजू बाजू में जो एयर हम महसूस करेंगे तो हमें वहाँ पे हॉटनेस फील होगी। तो वो कैसे फील हो रही है, वो उसकी रेडिएशन के थ्रू फील हो रही है कि उसके चारों तरफ, उसके थोड़े डिस्टेंस में भी हमको रेडिएशन की वजह से हॉटनेस फील होती है। सब और एक एग्जांपल है इलेक्ट्रिक हीटर। आप जब भी इलेक्ट्रिक हीटर आप ऑन करते हो तो आपको उसकी रेडिएशन से ही वार्मनेस फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपको ठंडी नहीं लग रही है। तो ये भी रेडिएशन मेथड से ही पॉसिबल है। Now in this diagram we will see all the three methods of heat transfer: conduction, convection and radiation. इसमें आपको तीनों मेथड्स दिखाई देंगे इस डायग्राम में कि तीनों प्रोसेस कैसे हो रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको आग जलती हुई दिखाई दे रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, एयर वार्म होगी। एयर वो उसके जो धुएं से, गर्मी की वजह से वो एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, एक्सपांड होगी, लाइट होगी, और जो हाथ आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, जो आपने जो हाथ रखे हुए हैं जिससे आप हाथ सेक रहे हैं, वो आपके हाथ हॉट हो रहे हैं। तो ये कैसे हो रहे हैं, ये कन्वेक्शन मेथड के थ्रू हो रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं एक आयरन रॉड है, जिसमें एक जो ग्लव्स पहन के हाथ में पकड़ा हुआ है वो भी हीट हो जाएगा उस जो हम लोगों ने नीचे फ्लेम जला रखा है, हीट किया हुआ है उसकी वजह से, क्योंकि वो वन एंड से, हॉटर एंड से कोल्डर एंड के बीच में ट्रांसफ़र हो रही है, हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इसकी वजह से भी हम ये पूरी की पूरी ये रॉड हॉट हो जाएगी। और रेडिएशन मेथड भी आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर बहुत थोड़ी दूरी के ऊपर हाथ रखे हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमको
वार्मथ फील हो रहा है, वहाँ पे भी हमें गर्मी फील हो रही है। तो ये किसके थ्रू फील हो रही है? ये रेडिएशन मेथड से फील हो रही है। तो इस तरह से तीनों मेथड आपको प्रॉपर समझ में आ गए होंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो we will study about the kinds of clothes we wear in summer and winter, and also why we wear woolen clothes in winter, and one activity.